अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यासिर खान। तो निगरान वजीर आजम का नाम सामने आ चुका है, अनवारुल हक काकड़ साहब का। अब ये अनवारुल हक काकड़ साहब हैं कौन, इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे कि इनका नाम वजीर आजम के लिए, केयर टेकर पीएम के लिए दे दिया गया है और पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट करेंगे। इनके अलावा जो हम नाम सुन रहे थे, बड़े बड़े यहाँ पे नाम सामने आए, साग डार का नाम सामने आया और यहाँ पे और भी साथ अपने नाम सुने हैं, और जो रिटायर्ड जजेस के नाम, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स के नाम सामने आए। लेकिन यहाँ पे निगरान वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम अचानक से सामने आया और उनको लगा भी दिया, पेपर्स पे साइन भी हो गए। और आज इस सब पे जानेंगे कि एक्चुअली कौन हो सकता है सबके पीछे जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाया है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि भाई हमने जो है, या हमारे साथ इस तरह का नाम कोई डिस्कस नहीं हुआ, हमने जो लिस्ट दी थी, हमने जो नाम दिया था उसमें से कोई नाम सामने नहीं आया। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा है कि इस हवाले से पीडीएम की जो ख्वाहिश थी निगरान वजीर आजम के लिए वो पूरी नहीं हुई। अच्छा जी, अगर पीडीएम की पूरी नहीं हुई तो जाहिर बात है फिर क्या हो सकता है। असद खरल साहब है, सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी, उन्होंने भी ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि निगरान वजीर आजम के लिए राजा रियाज साहब जो है वो नाम देंगे और वो जो नाम देंगे वही हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। अब उन्होंने जो नाम दिया है जिसपे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आराम से साइन भी कर दिया और सारे चले गए, लेकिन राजा रियाज साहब यहाँ पे कहते हैं कि उनका जो ताल्लुक है उसके साथ है ही नहीं। मारिया मेमन एयर वाई पे प्रोग्राम करती हैं, उसके प्रोग्राम में एज अ गेस्ट वहाँ पे गए थे और वहाँ पे ये राजा रियाज साहब ने कहा था, और बल्कि आपको मैं क्लिप सुना भी देता हूँ जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमत जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। जो मेरा रोल है वो बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा रोल जब मैंने दस्तखत कर दिए तो उसके बाद मेरा रोल खत्म हो गया है। मैं फैसलाबाद आ गया हूँ, मेरा कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं। अब कैबिनेट काकड़ साहब जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने। ये वो तो जी, आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पे राजा रियाज साहब ने कहा प्रोग्राम में कि अब हुकूमत जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, मैं तो वापस चला गया हूँ अपने घर। और यहाँ पे जब सबने लोगों ने कह दिया, पूरी पीडीएम ने कह दिया कि हमारे दिए गए नामों में से किसी का नाम नहीं था, तो फिर यहाँ पे क्या सूरत हाल हो सकती है, आपके सामने सूरत हाल है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज जान लेते हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब हैं कौन, एक्चुअली उनका पीछे से ताल्लुक किस पार्टी से था, कहाँ से चलते आ रहे हैं और किसकी वजह से आज ये पाकिस्तान में इतने अहम हो चुके हैं कि इनको वजीर आजम बना दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि जी, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ये पहले सेनेटर थे। अच्छा, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक काकड़ जो है 2018 के अंदर जो है सेनेटर मुंतखब हुए थे। और इससे पहले अगर बात करें 2008 में जो मंजर आम पर आए थे, उस टाइम इनका ताल्लुक था बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, फिर इनका ताल्लुक हुआ मुस्लिम लीग काफ से, और इसके बाद जो है वहां पर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा लेकिन हार गए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे थे। अच्छा, इसके बाद जो है उनका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से हुआ और वहां पे शमूलियत का ऐलान किया, और उसमें जो है 2015 से 17 तक जो है ना, ये वज़ीर आला बलोचिस्तान से नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के तर्जमान भी रह चुके हैं। तो 2017 तक तो इनका ताल्लुक वहाँ से रहा है। और 2018 के आगाज़ में बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मे के लिए उठने वाली बगावत में अनवारुल हक काकड़ साहब भी सर फहरिस्त थे और नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के खिलाफ अदम एतमाद में पेश रहे थे। बाद में उस वक्त की वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बंजोज़ो के साथ भी थे। साल 2018 में अब्दुल कद्दूस बंजोज़ो की अशीर आवाज से अनवारुल हक काकड़ भी आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए थे। तो ये था उनका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जो कि अनवारुल हक काकड़ साहब का बता रहा हूँ, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। और इसके हवाले से अगर इनके पीछे शजरा देखा जाए, इनकी ज़ात पात देखी जाए तो अनवारुल हक काकड़ साहब की, तो वो भी आपको बता देते हैं। और यहाँ से आपको बताते हैं कि अनवारुल हक काकड़ का जो आबाई वतन था वो ज़ोब डिवीजन है और ज़िला किला सैफुल्ला, तहसील मुस्लिम बाग, वादी कान मतज़ाई कली सराखोला कान मतज़ाई से हैं। और कौम काकड़ जो है सेनेटा के जैली शाख ईसा खेल सब बराज नवाई जई से इनका ताल्लुक है। और एक मशहूर बुजुर्ग है यहाँ पे पीर मियाँ अब्दुल हकीम काकड़ और उर्फ नाना साहब ऑफ तिल झुड़ियाँ, इनका ताल्लुक है। और उनका ताल्लुक भी कौम नो जई से था जिनका अनवारुल हक काकड़ साहब का ताल्लुक है। आज से 30 साल पहले की बात करें, ये एक्चुअली गरीदा फारूकी का ट्वीट है जो बड़ा वायरल है आजकल, उसके वाले से बता रहा हूँ कि 30 साल पहले नवाज शरीफ की और जो है काकड़ के हाथों शिकस्त हो चुकी है। काकड़ के तो मैं किस तरह कह रहा हूँ आपको बताऊंगा कि जुलाई 1993 में उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल वहीद काकड़ साहब, और सदर थे जी गुलाम इसहाक खान साहब, और वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब। उस दौर के अंदर भी जो है बड़े तनाज़ात हुए थे और नवाज शरीफ हुकूमत जो है ये बाय बाय घर चली गई थी।
उस दौर 1993 की बात है, और आज 30 साल के बाद वंस अगेन जो है मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो चुकी है और ये एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले सेनेटर अनवरुल हक काकड़ जो है निगरान वजीर आजम बन चुके हैं, और एक और काकड़ जो है नवाज शरीफ के उम्मीदवार का रास्ता रोक लिया है। और अब तो हद ही हो गई कि ऐलान भी जो है राजा रियाज ने किया और शहबाज शरीफ खामोशी से कागज़ पर साइन करके चले गए। ये एक ट्वीट आपको सुना रहा हूँ गरीदा फारूकी का, जहाँ उन्होंने बताया सारा, और ये एक्चुअली बात ठीक है कि आज से 30 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था, और आज 30 साल के बाद जबकि राजा रियाज साहब क्लियर कह चुके हैं टॉक शो के अंदर कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत जाने एस्टेब्लिशमेंट जाने। भाई एस्टेब्लिशमेंट को फिर क्यों घसीटते हैं अगर आप बात ही ऐसी कर रहे हैं? अगर आप हमेशा ही कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से और ना धकेला जाए, फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो आपने टॉक शो पे सुन लिया, ये ट्वीट्स पे सुन लिया, अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके पीछे क्या पूरा सिनेरियो है जिसकी वजह से अब ये निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है अनवरुल हक काकड़ साहब फाइनली आ चुके हैं। और एक और सबसे बड़ी अहम बात जो कि यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक ट्वीट था जो कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है अनवरुल हक काकड़ साहब, उनकी तरफ से वो ट्वीट बड़ा अहम है। और पीटीआई के दौर में 27 सितंबर 2019 के अंदर उन्होंने इमरान खान को जो है वो अप्रिशिएट किया था। उन्होंने क्या कहा जी, इमरान खान पीटीआई, यू मेड एवरीवन प्राउड, पाकिस्तानी रेस्ट ऑफ उम्मा एंड अबव ऑल emerging as true statesmen who desires peace, showed leadership that he will resist till last man if imposed war by any jingoistic RSS goon। ये सारा ट्वीट था जो कि अनवरुल हक काकड़ साहब पीटीआई के दौर में इमरान खान के लिए कह चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए ये किस तरह के जज्बात रखते हैं, वो भी आपने सुन लिया। आई थिंक सो आपको अब समझ आ गई होगी कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या पूरा सिनेरियो है कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। आई थिंक सो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आज के लिए फिल वक्त इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।